लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ, नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उजड़ा हुआ राह, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उजड़ा हुआ राह, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। ओ गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आके ऊपर तो लगा, यीशु के पास तुम आओ रे। आके ऊपर तो लगा, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु फिर उठा है, पापों का अंत हुआ। खुशियाँ खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। यीशु फिर उठा है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए जोरदार थाली बजाकर परमेश्वर के महिमा दें। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord, our strong tower, the righteous run into, and they are saved. The name of the Lord, our strong tower, the righteous run into, and they are saved. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord,
name of the Lord. The name of the Lord. Our strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is the strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Holy is the name of the Lord. 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 Your Most High. Oh, we worship you, God. Holy is the name of the only name. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. The Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is the strong tower. The righteous run in, and they say, oh, worship the name of the Lord is the strong tower. The righteous run into it, and they say, Jesus. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. The Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. The name is great. Jesus is the name of the Lord. The Most High. The name of the Lord is the strong tower. The righteous run into it, and they say, the name of the Lord is the strong tower. The righteous run into it, and they are saved. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, God, for your name. तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं. We worship you, God. तेरी आराधना स्तुति करते हैं. क्या ही सुंदर सामर्थी नाम है. और तू केवल महान नहीं परंतु पवित्र परमेश्वर. You are holy God. This morning would you lead us? आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं. आत्मा और सच्चाई से आराधना करते पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु. ओ मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु. पवित्र पवित्र ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु. मुझको तू अपने
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं आत्मा सच्चाई से आराधना हाथों को उठाकर गाएं इसे। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना Jesus, worthy, worthy. Shalarabande khedire. Shuralaraba khandire. Jesus, worship. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई छोड़ को सामने में तेरे बस तेरे सामने मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया
अपने हाथों को उठाकर आवाज़ उठाकर धन्यवाद करें, उसकी महिमा कर, उसकी स्तुति कर अपने शब्दों में। ओ पवित्र परमेश्वर, शाखाराला रबे सीरीरी विशुरो। अपने बाजू कौन खड़ा है उसके बारे ना सोचे, परंतु उस जीवित परमेश्वर की आराधना करे आज की सुबह। ओ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हाले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 Jesus, just the mention of your name, flowers grow and deserts bloom again, like fire in the coal, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Jesus Christ the Lord. Our hearts are filled with thanks to you this morning. हमारा हृदय तेरे प्रति आज सुबह धन्यवाद से भरा है। Where shall we go, Lord? प्रभु हम कहाँ पर जाएं? You have the words of eternal life. अनंत जीवन के वचन तो सिर्फ तेरे ही पास हैं। Bless your word to our hearts. अपने वचन को आज सुबह हमारे हृदयों के लिए Give us आशीष utterance to speak your word, O God. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे Give us listening ears. और इन्हें सुनने वाले कान दे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा take control. पूर्ण नियंत्रण ले ले। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते। Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank the Lord for another day. परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और दिन के लिए। We know that we are living in the last days. और हम इस बात को सभी जानते हैं कि हम जिन दिनों में रह रहे हैं वो अंत के दिन हैं। Never before it has happened in the history of this world. इस संसार के इतिहास में इसके पहले कभी भी ये घटनाएं नहीं हुई हैं। Every country, every nation, हर एक देश और हर एक राष्ट्र के लोग, sorry, Sunday school children, you can go.
are we here? हम सभी यहाँ पर हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Turn to your neighbor, बगल वाले जो बैठे उसकी तरफ मुड़िए give them a God bless. और उनको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस बोलिए. Amen. Amen. Yes, yes, and we are all ready to hear God's word. प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं. Shall we turn to the book of Romans, the 12th chapter? आइए हम खोलेंगे बाइबल में रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय. It's a beautiful chapter with lot of instructions. और ये बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसमें बहुत ढेर सारे निर्देश दिए गए हैं For Christians, मसीही लोगों के लिए, their service उनकी सेवाओं के संबंध में, towards one another एक दूसरे के प्रति and towards those who are not in the church. और उनके प्रति भी जो कलीसिया के अंग नहीं हैं. Amen. आमेन. It says like this. यहाँ ऐसा लिखा है. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. Be not conformed to this world. Be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे. Amen. आमेन. We will read here and there. हम और भी आगे इस वचन में पढ़ेंगे. Paul writing to believers, पौलुस यहाँ पर विश्वासियों को लिख रहा है. a man of that stature, उस कद का एक आदमी, apostle called by God. परमेश्वर के खुद के द्वारा बुलाया गया एक प्रेरित. See the kind of words he uses देखिए किस प्रकार के शब्दों का वो इस्तेमाल करता है to communicate with believers. विश्वासियों के साथ बात करने के लिए. And see how today the church is communicating with one another. और देखिए आज के दिन कलीसिया एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करती है. This such a great man, he's sort of praying to the church. ये एक इतना महान प्रेरित अधिकार वाला कलीसिया से विनती कर रहा है. He says, I beseech you. कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं. He did not say, I command you. वो ये नहीं कहता मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं. Commanding is something like this. आदेश कुछ ऐसे कमर में हाथ रख के बोलने जैसी बात. Beseeching is like this. निवेदन हाथ जोड़कर बोलने वाली चीज. Hallelujah. आमेन. What a man. कैसा जन. He is wanting the body of Christ to know that God requires certain things from the church. वो चाहता है कलीसिया जाने कि परमेश्वर कलीसिया से कुछ चीज चाहता है. Before God can bless us, इससे पहले कि परमेश्वर हमें आशीष दे, we fulfill certain conditions which God has for us. हम कुछ शर्तों का हमें पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है. Amen. Amen. Are we willing to change? क्या हम बदलने के लिए आज तैयार हैं? The question is for you and for me. सवाल मेरे लिए है, सवाल आपके लिए है. None of us is perfect. हम में से याद रखें कि कोई भी जन, हर एक जन कोई भी सिद्ध नहीं है. Some are towards perfection. लोग सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं. Some have stopped. कुछ रुक गए हैं. Some have backslidden. कुछ विश्वास से भटक जाते हैं. But we all know परंतु हम सब जानते हैं we are not reached the mark. कि हम अब तक उस
निशाने को पाए नहीं है। Amen. आमेन। Paul says, I am still striving. पौलुस कहता, मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूं, I still press on. मैं अभी भी दौड़ रहा हूं। So he's saying to the church, वो कलीसिया से कह रहा है, listen, सुनो, your spirit is saved. तुम्हारी आत्मा तो बच गई। You know, we have a problem with our bodies, देखिए, हमारे शरीरों के साथ हमें समस्या है, a problem with our soul. हमारे प्राण को लेकर समस्या है। You see, when we read the scripture, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, he says, as many as received him, लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, to them gave he the power to become the sons of God. उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, We have become sons of God and daughters of God. और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। And still we are not perfect. तो भी हम सिद्ध नहीं बने। In spiritual, the spirit man, जो आत्मिक मनुष्य है, that is the main controlling person inside us. वही हमारे अंदर Force. मुख्य नियंत्रित करने वाला बल है। But the day we accepted Christ, परंतु जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, the scripture says, वचन कहती, all things are passed away. पुरानी बातें बीत गई, Behold, देखो all things have become new. सब नई हो गई है। Now what all? अब सब का क्या अर्थ है? The spirit man, जो आत्मिक मनुष्य his है, position has changed. उसका स्थान बदल He गया, is redeemed. वो छुटकारा पा He is गया, no more in bondage. और वो बंधन में नहीं He has है, become child of God. वो परमेश्वर की संतान हो गया। The problem is with our soul part, समस्या हमारे प्राण वाले भाग में है, which is exposed to this world. जो इस संसार के सामने खुला है। We have a spirit. हमारे पास एक आत्मा है। Do you know you are a spirit man? क्या आप जानते हैं कि आप आत्मा वाले मनुष्य हैं? Amen. मैन, Atma Pragat. You are also pragating yourself. आत्मा, आप भी अपने आप को प्रकट करते You are हैं। a spirit man. जो आत्मा वाला मनुष्य You है, have a soul. हमारे पास एक प्राण है, You live in a body. हम एक शरीर के अंदर जीते हैं। Amen. आमेन। And the most problem comes with our body और अधिकतर समस्या इस शरीर को लेकर होती है, and our thinking, और हमारी सोच को our लेकर, soul part. जो हमारा प्राण वाला भाग है वहां पर। Because we are exposed and we are influenced by the world. क्योंकि हम संसार के सामने खुले हुए हैं और संसार हमको प्रभावित करता रहता That है। is why we need to feed ourselves with the word of God. इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से ज्यादा खिलाएं। Amen. आमेन। Your personal Bible reading is something different. आपका व्यक्तिगत बाइबल का पाठन वो अलग चीज है। Amen. आमेन। All of us must make duty that we will read the scripture very systematically, properly. हम सभी को ये अपना एक कर्तव्य बना लेना चाहिए कि हम व्यवस्थित तौर से बाइबल को अध्ययन करें। Before I could go to Bible school, I had read the Bible. इससे पहले कि मैं बाइबल स्कूल पढ़ाई करने गया, मैंने बाइबल को पढ़ डाली थी। बाइबल जो है became very important in our life, young वो people. हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब, अहम किताब बन जाती है। Could not understand much, यद्यपि हम बहुत उसमें समझ नहीं पाते हैं, but there's something which enlightened us. परंतु इस कलाम में Amen. ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें प्रकाशमान कर देती है। Amen. Yes, Lord. So young people, इसलिए जवानों से कह रहा हूं, don't miss this opportunity. इस मौके को, इस जवानी के मौके को मत खोना। Amen. Amen. Remember your creator in the days of your youth. इसी जवानी की उम्र में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण कर, लिखा है। Amen. Amen. Before the dark days come, इससे पहले कि तेरे ऊपर कठिन और अंधकार भरे दिन आए, remember God. परमेश्वर को भी स्मरण कर ले, Read his word. उसके वचन को पढ़ ले। By reading of the word, वचन को पढ़ने से God speaks to us. परमेश्वर हमसे बात करता है, And prayer, we speak to God. और प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं। Amen. आमेन। And if we need change, हमें यदि बदलाव चाहिए, we need knowledge of the word. हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान चाहिए। Okay? ठीक So है। Paul is saying, इसलिए पौलुस बोलता है, I beseech you, brethren, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता by the mercies of God, परमेश्वर की दया स्मरण दिला, that you, कि तुम, amen, मैं, not your neighbor, तुम्हारे बगल वाला नहीं, me, मैं, present कह रहा है, प्रस्तुत करो your bodies अपने शरीरों को a living sacrifice. एक पवित्र जीवित बलिदान के रूप में। Amen. आमेन। So God is expecting us to do something. परमेश्वर आज हमसे कुछ अपेक्षा कर रहा है कि हम कुछ करें। Sacrifice means those things we don't, I mean, it is hard to give. बलिदान उन चीजों को करता है जो कि पवित्र है, जिसको देने में हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। Yes.
some कीमत. कुछ कीमत चुकानी पड़ती, Your time, वो आपका समय का बलिदान भी your है, energy. आपका ऊर्जा का बलिदान। When you're tired, God wants you to do something. जब आप Pray. बहुत थके हैं, प्रभु चाहता है उस समय तो उठ और प्रार्थना कर, Go to the house of God. उस समय उठ और प्रभु के घर जा। Don't miss these times. These times will not come back again. ये जो जवानी के समय फिर लौट के नहीं आएंगे, बिल्कुल भी मत खोना। Amen. Amen. Don't wait for the church to open. चर्च खुलने के लिए रविवार का इंतजार मत कर, You open the church. तू जा और चर्च खोल ले। Amen. Amen. See, we have time for the worldly things. देखिए, संसारिक कामों के लिए हमारे पास वक्त है And we are devoted. और हम उसके लिए अर्पित हैं, समर्पित हैं। We don't want to lose our tuition. हम अपने ट्यूशन को बिल्कुल खोना नहीं चाहते, We don't want to lose the time with our teacher. हम अपने टीचर के समय साथ के वक्त को नहीं खोना चाहते। How much time have you spent with your master, the Lord Jesus Christ? अपने बड़े स्वामी प्रभु यीशु के साथ कितना वक्त बिताए हैं। Amen. Amen. Listen, friends, सुनिए दोस्तों, I was also a student. मैं भी किसी समय विद्यार्थी था, But I remember one thing. परंतु एक बात मुझे याद है, Even when I was giving my final year जब मैं BSc, अपने बीएससी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था, everybody is studying. सब लोग उस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे Here थे, I am also studying. मैं भी पढ़ रहा था, But church time, परंतु चर्च का जब समय होता था, no excuse. उसके लिए वो बहाना नहीं था। Our church used to be Tuesday, Wednesday, चर्च मंगलवार को, बुधवार को लगता था, Tuesday Bible study, बुधवार को बाइबल स्टडी होता था, Wednesday prayer meeting, प्रार्थना सभा होता था, Friday song service, और शुक्रवार को गीत गाने वाली सभा होती थी, Sunday और रविवार को morning was worship, सुबह आराधना होती थी, evening शाम को was evangelical service. वो प्रचार की, सुसमाचार प्रचार की सभा होती थी। None of the services missed. अब I did एक not, भी सभा को मैं खोता नहीं था। I was not very smart, not intelligent like मैं others. बहुत पढ़ने में बहुत विद्वान नहीं था, But when we give first place to God, परंतु जब हम पहला जगह परमेश्वर को देते हैं, God will not fail you. परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको निराश नहीं करेगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Eventually you will come to know that the property is nothing. Now what is happening in Simla, you know. अंततः आप जान जाएंगे कि ये संपत्ति और जमीन जायदाद कुछ नहीं है। शिमला में जो In a हुआ, moment's time, पल भर के अंदर all resorts are gone. सारे बड़े बड़े वैभवपूर्ण रिसोर्ट सब मिट गए। Trust in God. परमेश्वर पर अपना भरोसा रख। Hallelujah. हालेलुया। Amen. I challenge you, young people. मैं जवानों के सामने एक चुनौती रख रहा हूं। Will you be willing to come here and pray alone? क्या आप इस जगह में अकेले आकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं? Make it a challenge for your life. अपने खुद की जिंदगी के सामने एक चुनौती रखिए, Whether your friends come or don't. चाहे दोस्त लोग आए या ना आए, Not only young, anybody for that matter. और इस मामले के लिए ना केवल जवान, बड़े बुजुर्ग सभी लोग Open the church चर्च को खोलिए and pray. और प्रार्थना I करिए। tell you, मैं आपसे कह रहा हूं, God of heaven, स्वर्ग का परमेश्वर, hallelujah, Hallelujah. He cannot lie. वो झूठ नहीं बोल सकता। Hallelujah. Amen. His blessing will endure forever. उसकी आशीष सदा काल बनी रहेगी। So Paul is saying, पौलुस कह रहा है, I beseech you, brethren, मैं तुमसे by विनती the करता mercies of God, हूं, परमेश्वर की दया that स्मरण you दिलाकर, present your bodies कि तुम अपने शरीरों को चढ़ाओ a living sacrifice, जीवित बलिदान के रूप में, holy, acceptable unto God, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, which is your true worship or spiritual service. ये तुम्हारी सच्ची सेवा है या आत्मिक सेवा है। Amen. आमेन। To serve God परमेश्वर की सेवा करने के लिए is just not distributing tracts or preaching. वो केवल ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करना या कहीं खड़े होकर प्रचार करना नहीं है। It is God wants you. परमेश्वर आपको चाहता है। Amen. आमेन। So be present where God is. तो इसलिए जहां प्रभु चाहता है वहां पर हाजिर रहें। You will not lose anything. आप कुछ भी नहीं खोएंगे। Don't miss prayer meetings. प्रार्थना सभाओं को ना खोएं।
You will want to pray, but you will not get a chance next time. आप प्रार्थना करना चाहेंगे लेकिन अगली बार आपको अवसर शायद ना मिले। Amen. आमेन। Thank God for those who come for prayer meetings. प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रार्थना सभाओं में आते हैं। Some of you cannot because of your job, आप में से कुछ लोग अपनी नौकरियों के कारण नहीं आ पाते, but you know better परंतु आप बेहतर जानते हैं whether you could come or not. कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। It should not never be an option. और ये कभी भी विकल्प के रूप में नहीं होना चाहिए। It shall be presenting your body as a living sacrifice. अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाने के समान है। Amen. आमेन। Some people say, कुछ लोग बोलते, one person said to my pastor, एक व्यक्ति ने मेरे पास्टर से कहा, and he said, pastor said, why are you not there? उसने पास्टर ने पूछा तुम वहां क्यों नहीं आए? He said, pastor, my spirit is with you. उसने कहा पास्टर साहब मेरी आत्मा आप लोगों के साथ है। So pastor looked at him and said, पास्टर ने उस आदमी की तरफ देखकर बोला, don't let your spirit leave your body so soon. अपनी आत्मा को इतने जल्दी शरीर से मत अलग करो। My spirit is with you. He's trying उन्होंने to कहा quote मेरी Paul. आत्मा आपके साथ है। Amen. Hello. Amen। आत्मा है कि नहीं यहाँ पे? आत्मा है नहीं। Amen. Praise the Lord. He goes on to say, वो आगे बोलता है, be not conformed to this world. इस संसार के सदृश न बनो, Be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, perfect will of God. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Listen, we are living in a world that has got great power and influence. देखिए आज हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जिस संसार के पास बड़ी ताकत है और बड़ा प्रभाव है। Don't underestimate the devil, शैतान को बिल्कुल कमजोर आंख कर नहीं चलना है, because he, in the worldly sense, he's much more clever than anybody else. क्योंकि सांसारिक दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो दुनियावी तौर पे शैतान हमसे बहुत चालाक है। And Jesus also said, और यीशु ने भी कहा children of the world are more wiser than children of light. कि संसार की संतान ज्योतियों के संतान से ज्यादा चतुर है। So the world has attraction. दुनिया के पास एक आकर्षण है, The world has power. दुनिया के पास में खींचने की ताकत The है, world has influence. दुनिया के पास में आपके ऊपर डालने प्रभाव है। And it is so easy to imbibe what the world has to give. और इतना आसान हो जाता है उन चीजों को अपने जीवन में ले लेना जो दुनिया सिखाती है। I sometimes wonder how people compromise कभी कभी मैं सोचता हूँ लोग कैसे आसानी से समझौता कर लेते with हैं other people, लोगों के साथ में, other things that are not their belief, दुनिया की चीजों के साथ में जो कि उनके विश्वास से मेल नहीं खाता, because the world is pulling them. क्योंकि दुनिया के लोग उनको वैसे खींच रहे हैं। So the influence of the world is very strong. दुनिया का प्रभाव लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा है। We should never forget हमें कभी भूलना नहीं that चाहिए behind all these attractions of the world, कि संसार के इन तमाम प्रभावों के बीच में there are spiritual forces working. वहां पर आत्मिक बल काम कर रहे हैं, The demons are working, दुष्ट आत्मा उनके पीछे काम कर रही so है, that he will sort of ensnare us. ताकि वो किसी प्रकार से हमें फंदे में फंसा ले। And then after we are ensnared, और उसके बाद एक बार जब फंदे में फंस जाएं, to fulfill the devil's program, that is to kill and destroy. शैतान का कार्यक्रम लोगों के जीवन में पूरा करता है, यानी कि घात करना, नाश Now, करना। what is this conform? ये क्या है? उनके सदृश बनना क्या है? What is this? ये क्या चीज है? If you just see words of what does it mean, यदि हम देखें इसका अर्थ क्या है, it says, लिखा है be not conformed to this world. इस संसार के सदृश न बनो, Meaning, मतलब this present age, ये वर्तमान युग जिसमें हम रह रहे हैं, this worldly system, ये संसारिक पद्धति so easy to take. इतना आसान है इस व्यवस्था को ग्रहण कर लेना। Another version says, एक और अनुवाद में लिखा है worldly pattern, संसार के ढांचे के अनुरूप, worldly fashion, संसार के शैली के अनुरूप, so easy. इतना आसान है उसको लेना। Certain areas, कुछ क्षेत्रों में little bit we can go, थोड़ा हम वहां पर जाते हैं, but too much परंतु वहां पर अधिक जाना will drag us in वो हमें लपेट के खींचने रुका है। fashion. दुनिया का फैशन।
Now I shouldn't say anything. मुझे इस पे ज्यादा नहीं बोलना है। Don't be crazy for fashion. फैशन के लिए पागलपन मत करें। It's good to wear good clothes, अच्छे कपड़े पहनना अच्छी बात है, be clean, साफ सुथरा रहना बहुत अच्छी बात है, and be presentable. और अपने आप को प्रस्तुत करने योग्य रखना अच्छी बात है। But certain fashions in the world are so horrible that they दुनिया की- hardly wear anything. कुछ चीज जिसको वो फैशन आज बोलते हैं वो इतना भयंकर है कि वो कुछ भी पहन लेते, And that is what sometimes the church imbibes it. और कभी कभी दुनिया के लोग भी उनकी उस शैली को ग्रहण कर लेते The हैं। church. माफ करें, कलीसिया के लोग संसार की चीज को ग्रहण कर लेते हैं। Some other words are there. कोई दूसरे वचन भी वहां पर हैं। The dictionary says like this. शब्दकोश में इस प्रकार से लिखा है, Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Stotram. हालेलुया, Amen. आमेन। Amen. Dictionary says like this. शब्दकोश में अनुवाद लिखा है, To conform. सदृश बनने का मतलब To obey a rule or law. किसी नियम या किसी व्यवस्था को मानना, To behave in the same way as most of the other people in a group or a society. उसी प्रकार से अपना भी व्यवहार ढाल लेना जैसे कि समूह के अन्य लोग करते हैं और बोलते हैं। So there is hardly any difference between the church and the world. फिर कलीसिया और दुनिया के बीच में मुश्किल से अंतर रह जाता है। To be in agreement with, उनके साथ संपूर्ण समझौता करके चलना, to be obedient to other man's wishes, दूसरे मनुष्य की इच्छाएं और उसकी दिली इच्छाओं के अनुरूप अपने आप को ढालना, to act in accordance with the prevailing standards and customs of the world. जब वर्तमान में संसार के रिवाज और परंपरा चल रहे उसके अनुसार अपने आप को ढालने का यत्न करना, To adopt the form of those around us. हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनकी पद्धतियों को अपना लेना। The synonyms are like this. और इसके जो समानार्थी शब्द ऐसे हैं To adapt, कि ग्रहण करना, to adjust, अपने आप को ढाल लेना, to accommodate. अपने आप को उनके साथ मिला लेना। The Greek word says यूनानी शब्द सदृश का ये है co-shape. कोशेप, Yes. Or co-formed. या उसके समान अपना रूप ले लेना, Same shape, उसी का आकार, same form. उसी का रूप ले लेना। That is conform. इसी का मतलब है सदृश बनना। Amen. आमेन। Slowly we take. धीरे धीरे हम इसे ग्रहण करते हैं Slowly it enters. और धीरे वो चीज प्रवेश करती है। The worldly things should not enter the church. संसारिक शैली और पद्धतियां कलीसिया के अंदर नहीं आनी चाहिए। Very we have conformed to the world. संसार के सदृश बन रहे, And God gave to the church some apostles. परमेश्वर ने कलीसिया को क्या दिया है? प्रेरित दिया है। He gave prophets. उसने भविष्यद्वक्ता दिए He हैं। gave evangelists. उसने प्रचारकों को He दिया gave है। pastors. उसने चरवाहों को दिया He है। gave teachers. उसने शिक्षकों को To दिया the है, perfecting of the church. ताकि उसकी कलीसिया इनसे सिद्ध बन For the जाए work of the ministry. और जो सेवा कार्य पूरा हो। Where in the world has these things come inside the church? कहां से दुनिया की पद्धति और व्यवस्था कलीसिया के Will अंदर आ- somebody do some research and let me know? कोई इस पर कोई जांच करे और बताए कलीसिया के अंदर ये व्यवस्था कब से आ गई And who brought it? और किसने इन व्यवस्था को कलीसिया के अंदर अपनाया। Maybe in that time people did not bother much about titles. शायद उन दिनों में लोगों को अपने पदवी या पद या उपनाम की चिंता नहीं थी, But slowly परंतु धीरे धीरे it is ruling the body of Christ. वो मसीह की कलीसिया के ऊपर हावी होता जा रहा है। Be not conformed to this world. इस संसार के सदृश ना बनो। Do not adopt those things of the world. दुनिया की उन चीजों को अपनाना भी नहीं है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Listen, सुनिए, I am coming to one place. मैं एक बिंदु में पहुंचने का प्रयास कर रहा From outside it looks wonderful. हूं। बाहर से दुनियावी चीजें बड़ी अच्छी दिखती हैं। If offers man his own desire, मनुष्य जो चाहता है ठीक वही चीज उसको वो देता है, he doesn't know one thing. लेकिन एक बात वो आदमी नहीं जानता, After it gets it, जब वो चीज उसको पा लेता है, it is vanity. वो पाता है कि ये बिल्कुल व्यर्थ है। Amen. मैन,
Solomon said, all that my eyes saw, I took. सुलेमान राजा बोलता है, मेरी आंखों ने जो कुछ देखा वो सब मैंने अपने लिए ले लिया, And in the end, और अंत में vanity of vanities. मैंने पाया ये व्यर्थ ही व्यर्थ है, All is vanity. सब कुछ इस दुनिया का व्यर्थ है। Amen. आमेन। Listen to what God has to say. परमेश्वर की आवाज क्या बोल रही सुनिए। Amen. Be not conformed to this world. इस संसार के समान मत बन, Be transformed. परंतु बदल जा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The devil has his trick. शैतान के पास अपनी चाल है। You're saying you talk, I'm not talking in the air. I'm trying to show you scripture. मैं यूं ही हवा में बात नहीं कर रहा, पवित्र शास्त्र से बता रहा हूं। Luke's Gospel, 4th chapter. लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय, We are reading from verse 5. 5वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। And the devil taketh Jesus into a high mountain, showeth unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता। If thou wilt worship me, all shall be thine. इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। Jesus answered and said unto him, Get you behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord, and him only shalt thou serve. यीशु ने उसको उत्तर दिया, शैतान 6वीं आयत में 8वीं आयत में यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Listen, सुनिए, devil is showing Jesus after he was fasting for 40 days. शैतान यीशु मसीह को, After he had finished for 40 days. यीशु मसीह के 40 दिन का उपवास पूरा हो गया, उसके बाद शैतान उसको दिखा रहा है। He's tempting him, testing him. उसको परीक्षा कर रहा है, उसको प्रलोभन दे रहा है। He said he took him to a high mountain, लिखा है उसने यीशु मसीह को एक बड़े पर्वत के ऊपर ले गया and he showed him the kingdoms of this world. और उसने इस दुनिया की सारे राज्यों को उसको दिखाया। Maybe to 2023. शायद 2023 तक के बड़े बड़े राज्यों को उसको दिखाया। All this I will give to you. और बोलता है, ये सब मैं तुझको दे दूंगा, Fall down, worship me. मुझे गिरकर प्रणाम कर। And you know what he's saying? आप जानते हो क्या बोल रहा है? All this was delivered unto me. क्योंकि ये सब मुझे सौंपा गया है। Who delivered? किसने शैतान को सौंप दिया? Adam delivered him. आदम ने उस दिन सौंप दिया था। Because God had told Adam, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बोला था, you have dominion over everything of this on the earth. इस पृथ्वी पे पाए जाने वाली हर एक चीज के ऊपर तेरा अधिकार। You are the boss. तू इस पृथ्वी का बॉस है। You rule. तू शासन Have dominion over everything. और हर बात के ऊपर तू राज कर। All that Adam sold to the devil. ये सब आदम ने पाप करके अधिकार को खो दिया, शैतान को दे दिया। And this offer, और ये प्रस्ताव, his devil is very clear. शैतान अपनी बात में बड़ा साफ बोल रहा है। He's saying this was given to me given to me. वो बोलता है, ये सब कुछ, ये दुनिया का अधिकार ये मुझको सौंपा गया। Now I am the prince of this earth. अब मैं इस दुनिया का राजकुमार हूं, बोल रहा है। So I can give it to you. इसलिए इसको वापस देना है तो मैं ही दे सकता हूं। The earth is the Lord's. लिखा है, पृथ्वी परमेश्वर की है। Amen. हालेलुया। And everything that is in it. और उसमें पाए जाने वाली हर एक चीज। So what is he offering him? फिर शैतान यीशु को क्या दे रहा है? It is offering what belongs to him. वो उन चीजों को दे रहा है जो उसी का है। Adam had lost.
आदम ने उसको खो दिया था, Christ won everything back. यीशु मसीह ने सब कुछ वापस जीत डाला। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Because he said, क्योंकि वो कहता है all power. सारा अधिकार, Oh, hallelujah. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, All power सारा अधिकार is given unto me. मुझे दिया गया है। Amen. हालेलुया, Amen. Amen. We serve a living God. हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। This authority is yours. ये अधिकार इसलिए आपका है। Amen. Amen. The devil wants to fool us, शैतान हमें मूर्ख बनाने का प्रयास करता है, ensnare us, वो हमें फंसाना चाहता है, offers us the world. हमें दुनिया का प्रलोभन देता है। So many fell for the world. बहुत से लोग इसी दुनिया के लोभ में गिर गए। If thou worship me, उसने कहा यदि तू मुझे प्रणाम करे all shall be thine. तो ये सब तेरा हो जाएगा। Since Adam sold his authority to the devil became prince of this world. आदम ने अपने उस अधिकार को बेच दिया था और शैतान इस दुनिया का राजकुमार बन बैठा। One of the ways he rules the world is by the system. और एक तरीका जिससे शैतान इस दुनिया के लोगों के ऊपर हावी रहता है और वो है उसने सांसारिक व्यवस्था बनाई है। You see, देखिए, love not the world संसार से प्रेम मत करो and the things of the world. और संसार में की चीजों से। Amen. मैन, What is he saying? वो क्या बोल रहा है? Your Bible says God so loved the world, बाइबल तो कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, and John is saying love not the world. और यूहन्ना बोलता है संसार से प्रेम मत करो। What is it? क्या है ये? God loved the people of the world. परमेश्वर ने इस जगत के लोगों से ऐसा प्रेम किया है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, when he's saying love not the world, जब यूहन्ना कह रहा संसार से प्रेम मत करो, don't love the worldly system. मतलब संसार की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे मत लगाव रखो। चलता है. अरे चलता है, Everybody does it. सभी लोग तो कर रहे हैं, Don't die with everybody. सब लोगों के साथ तू भी मत मर। 1 John 2nd chapter 15th verse. 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 आयत। Love not the world, neither the things of the world. If a man love the worldly system, the love of the Father is not in him. तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life is not of the Father, but is of the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। This is the world. This is what is offering you. ये है जो संसार हमको प्रदान कर रहा है। Lust अभिलाषा of the flesh, शरीर की, eyes, आंख की, pride of life. जीविका का घमंड। Oh, how much this pride catches people. ये घमंड कैसे पकड़ लेता। Once you get into that position, you don't want to come down. एक बार जब आप उस पद में आ जाते आप नीचे उतरना नहीं चाहते। Kill, do anything, but you need not to live. ओ कुछ भी करते, लोग हत्या करते, गड़बड़िया करते और उस पद को छोड़ना नहीं चाहते। You know why? जानते क्यों? The world has got them. क्योंकि दुनिया ने, संसार ने उन्हें पकड़ लिया It है। has power, संसार के पास पकड़ने की ताकत है, attraction, आकर्षण की ताकत, rule. शासन करती है। And how people love salutes from people. और कैसे लोग पसंद करते जब कोई उनको सलाम करता Oh, है the garlands और माला पहनाए जाते हैं। on that final day. उस आखिरी अंतिम न्याय के दिन He will separate the sheep from the goats परमेश्वर बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा and say to the goats on the left side, और अपने बाईं ओर की बकरियों से बोलेगा, go into everlasting damnation. अनंत काल के विनाश में चले जा। Ah, but you know what I was in the world? परंतु मैं तो संसार में था। Nothing matters. वहां पर उसका कोई अर्थ नहीं। All the garlands and all the salutes will cease. तमाम लोगों की सलामियां, तमाम लोगों ने जो माला पहनाए थे उसका कोई अर्थ For नहीं। now the kingdoms of the world have become the kingdoms of Christ. बाइबल कहती है अब संसार के राज्य परमेश्वर के राज्य हो गए।
Hallelujah. Hallelujah. Great angel proclaimed एक महान स्वरदूत ने आकर पुकार के with a कहा, loud voice, ऊंची आवाज से ललकार के, behold, the kingdoms of this world देखो इस संसार के तमाम has राज्य become the kingdoms of Christ and his God. मसीह और उसके परमेश्वर का राज्य हो गया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't conform to the world. संसार के समान मत बन, Don't learn the things of the world. दुनिया की चीजों में से मत सीख। 1 John 4:5 says, 1 यूहन्ना 4:5 कहता है, they that are of the world speak of the world. The world heareth them. वे जो संसार के हैं वो संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। Keep telling lies. झूठ लोग बोलते रहते हैं And they accept it. और लोग झूठ सुनते रहते हैं। Truth. सत्य Kill him. यदि बोलते हैं उसकी लोग हत्या करते। 5th chapter, 19th verse, 1 John. 5 अध्याय और उसका 19 आयत। But we know that we are of God. हम जानते हैं कि हम Hallelujah. परमेश्वर से हैं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, We हालेलुया। know हम जानते we हैं are of God. कि हम परमेश्वर से The हैं whole world lieth in wickedness. और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। Who are you? तुम कौन हो? We are of God. हम परमेश्वर के हैं। Glory to God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Tell the devil, शैतान से बोले, I am of God. मैं परमेश्वर से हूँ। Amen. Amen. I am in this world, मैं इस दुनिया में तो हूँ but I am not of this world. परंतु इस दुनिया का नहीं हूँ। Amen. आमेन। Peter writing in his epistle says, पत्रस अपनी पत्री में लिखते हुए बोलता है, 2 Peter 2nd chapter, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 20th verse. और उसकी 20 आयत। For if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter is worse with them than the beginning. जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। Listen, believer, विश्वासी लोग ध्यान से don't start in the spirit and end in the flesh. आत्मा में दौड़ शुरू करके शरीर में दौड़ को अंत ना करना। James writing in 4th chapter, 4th verse, he says, याकूब 4 में वो बोलता है, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? वो कहता है, क्या तुम जानते नहीं कि संसार के साथ प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना है। Do you think, just a minute, एक पल के लिए, can a man of God go astray? क्या परमेश्वर का एक जन विश्वास से भटक सकता है? He should not, but he can. उन्हें नहीं भटकना चाहिए, लेकिन वो भटक सकते हैं। Demas was with Paul for so many years. देमास इतने सालों से पौलुस के साथ था। Through his own hands, miracles have happened. उसी के हाथों से चमत्कार वहां हुए थे। He's traveled with Paul and heard, preached the gospel, heard the gospel. उसने पौलुस के साथ घुमा था, वचन को सुना था, प्रचार किया था, But something pulled him. परंतु कोई चीज ने उसको खींच लिया। The worldly system. संसार के आकर्षण ने, व्यवस्था ने। Paul in his letter writing, his last letter is mentioning his name. पौलुस अपने आखिरी दिनों में लिख रहा चिट्ठी में देमास का नाम लेता है And he says, और बोलता है, he has forsaken me. देमास ने मुझे छोड़ दिया है। You see, many people had forsaken Paul, but they were still doing God's work. देखिए, बहुत से लोग पौलुस को छोड़े थे, लेकिन वे फिर भी प्रभु का काम कहीं ना कहीं कर रहे थे। Barnabas बरनबास ने छोड़ा था, separated from Paul. पौलुस से अलग हो गया था, He was doing his ministry. लेकिन अपनी सेवकाई प्रभु की कर रहा था। It's not that Demas forsook me. ऐसा नहीं कि देमास ने केवल पौलुस को छोड़ा, Having loved this present world. वर्तमान संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया। Tradition says he became a big man. रिवाजें, इतिहास बताती है कि आगे चलकर देमास दुनिया में कोई बड़ा आदमी बन गया, Forsook Christ. लेकिन यीशु मसीह को त्याग दिया। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Let us not be like Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती के समान अंत ना होने पाए। The church is a spiritual body. कलीसिया एक आत्मिक देह है, Should be governed by spiritual laws. आत्मिक व्यवस्थाओं के द्वारा उसे चलना चाहिए।
Are you here? क्या आप साथ में हैं? Amen. आमेन। Church is a spiritual body. कलीसिया आत्मिक देह है, Christ is the head of the church. मसीह कलीसिया का सिर है And we are the body. और हम उसकी देह हैं, It has to be governed by spiritual laws. और उसे आत्मिक व्यवस्था के द्वारा उसका निर्माण, उसका काम होना The चाहिए। law of the spirit of life जीवन की आत्मा की व्यवस्था has set us free from the law of sin and death. ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किया है। Where is this all coming? ये सब कहां से आ रहा है? The world is offering it. दुनिया दे रही है And we are imbibing it. और हम दुनियावी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। We have own laws हमारे पास अपनी खुद की व्यवस्था है, and we make our own bylaws. हम अपने ही कानून और नियम बनाते, And when trouble comes, और जब तकलीफ आती, instead of going to the Bible, इसके बजाय कि बाइबल के पन्ने खोले, instead of going to the Word of God, इसके बजाय कि बाइबल के वचन को पढ़े, we are reading the other book. हम दूसरी किताब पढ़ रहे And everybody is silent. और सब चुप हैं, As if God is speaking through it. जैसे कि परमेश्वर की वाणी पढ़ी जा रही है। We have been like the children of Israel. इज़राइल की संतान के समान बन जाते हैं। Are you here with me? क्या आज आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? You know what Israelites said? आप जानते कि क्या लिखा है 1 Samuel 8 chapter 1 शमूएल 8 अध्याय में and the 5th verse. और उसकी 5वीं आयत में It says like this. यह इस प्रकार से लिखा है, Maybe 4th verse also. शायद 4th आयत से हम समझ पाएंगे। All the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। But this thing displeased Samuel when he said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। Amen. Listen, सुनिए, this is a very sad state. ये बहुत ही बेहद दुख की। Up till now, there was a theocratic rule over Israel. अब तक इज़राइल के ऊपर में ईश्वरीय राज्य हुआ करता था, It was governed by spiritual prophets and the जिसको word of God. आत्मिक भविष्यद्वक्ता लोग और परमेश्वर के वचन के द्वारा ये पूरा देश चल रहा था। The temple and the priests. परमेश्वर का आराधनालय था, उसके याजक गण थे। Now the people are wanting, लेकिन अब लोग आकर शमूएल से मांग रहे थे, give us king like the other nations. जैसे दूसरे लोगों के ऊपर दूसरी जातियों के लिए राजा है, वैसे ही हमारे लिए भी एक राजा नियुक्त कर दे। God, in his plan, he had a king. परमेश्वर की योजना में उसका अपना एक राजा था, Because Jesus had to come from a kingly lineage also. क्योंकि यीशु मसीह को एक राज की वंश से ही आना था। But किंतु it was not God's time. परमेश्वर का वक्त अभी नहीं आया था। It was not God's voice, it was people's voice. ये परमेश्वर की आवाज नहीं थी, ये लोगों की आवाज थी। People's voice means vote. लोगों की आवाज का मतलब है वोट, मतदान। You should not mock God. परमेश्वर का ठट्ठा जैसे इन्होंने किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। God may give you the desire of his heart, your desire, but it's not in his will. परमेश्वर आपकी जैसी मर्जी है वैसी मर्जी को पूरा तो कर देगा, लेकिन वो मर्जी परमेश्वर की मर्जी नहीं है। God said to Samuel, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, don't worry. तू चिंता मत कर, They have not rejected you. उन्होंने तुझको
इनकार नहीं किया है। They have rejected me. उन्होंने तो मुझी को निकम्मा जाना है। That's a hard word in Hindi. हिंदी में कठिन शब्द है। Amen. So do one thing. इसलिए एक काम तू कर, Talk to them very solemnly. उनसे तू बहुत प्रेम से बात You read कर। this chapter, you will find. आप इस अध्याय को पढ़िएगा, आपको पता Try to explain to them what the king is going to be like. उस सभा के लोगों को जाकर बताना कि जो राजा की तुम मांग कर रहे हो वो कैसा कैसा तुम्हारे ऊपर करेगा। You will lose your liberty. तुम अपनी आज की आजादी को खो दोगे। You will lose your free will. तुम अपने स्वयं की इच्छाकोश खो दोगे। You will be directly under bondage. तुम प्रत्यक्ष तौर से बंधुआई में हो जाओगे। Plead with them. Show them. उनको प्रेम पूर्वक निवेदन करके सब बात उनको समझा So दे। Samuel talked on behalf of God. शमूएल परमेश्वर की वाणी को जाकर उसी भीड़ से कहने लगा। You know what was the reply? आपको मालूम है जब सब कुछ समझा दिया तो उनका उत्तर क्या था? They said, we don't want that. उन्होंने शमूएल की बात नहीं सुनी। 19th verse. 19 आयत में लिखा है, Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. And they said, nay, but we will have a king over us. तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। We will choose a man. हम अपना आदमी राजा चुनेंगे। Who are we to choose who should preach, who should not? चुनने का अधिकार हमारे पास कैसे है कि कौन राजा हो या कौन नहीं? It is God who calls you. परमेश्वर बुलाता है। It is God who separates you. परमेश्वर किसी को अलग करता है। God who anoints you. परमेश्वर किसी का अभिषेक, God who empowers you. परमेश्वर किसी को सामर्थ्य देता है। God who sends you. परमेश्वर किसी को भेजता है। And you say, और आप बोलते हैं, and people say, लोग कहते हैं, not this man. नहीं ये नहीं चाहिए, We will want another one. हमको एक दूसरा चाहिए। Like other nations. दूसरे देश में जैसा है, He should be a politician. वो एक राजनेता होना चाहिए। He should compromise with the world. वो संसार के साथ तालमेल बिठा के चलने वाला राजा। He should give us a cool gospel. वो हमें कठोर नहीं परंतु मीठा मीठा सुसमाचार सुनाए। Give us that man. हमें ऐसा एक राजा दे दे। God said, listen, परमेश्वर ने कहा, सुन, on that day, उस दिन we will call on me and I will not answer you. तुम मुझे पुकारोगे और मैं उत्तर नहीं दूंगा। I am not telling from my own head, it is in the Bible. मैं अपने विचार से नहीं, 18th verse. बाइबल से कह रहा हूं। 18 आयत, He shall cry out on that day because of your king, which you have chosen, and the Lord will not hear you in that day. और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी नहीं सुनेगा। God is not a man परमेश्वर मनुष्य नहीं है that we can play with him. जिसके साथ हम मनुष्यों के समान व्यवहार करें। Humble yourself before God. परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर। Amen. They have not rejected you, Samuel. They have rejected me. शमूएल, ये जो लोग जो मांग रहे हैं, तेरा नहीं इनकार किया है, उन्होंने मुझी को निकम्मा जाना है। We preach against about Saul. हम शाऊल के बारे में प्रचार Preach against these people, हम इन लोगों की विरुद्ध में प्रचार करते हैं, and we do the same thing. लेकिन हम उसी चीज को करते हैं। 20th verse. Read this 20th verse. 20 आयत को पढ़िए। That we also may be like all the nations, that a king may judge us and go out before us and fight our battles. उन लोगों ने कहा, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। We want to become like them. हम दुनिया के जातियों के समान बनना चाहते हैं। We need to think about our own self. हमें अपने स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। Christian organizations, मसीही संगठन संस्थाएं, whose voice are we listening? हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? Where are the prophets? भविष्यद्वक्ता कहाँ हैं?
Where is the Spirit of God? परमेश्वर की पवित्र आत्मा कहाँ है? Where is fasting and prayer? उपवास करना और प्रार्थना करना कहाँ है? Find out from where we have fallen. पता करें हम कहाँ से गिरे हैं. The church in general no more inquires from God. सामान्य तौर पे आज की कलीसिया परमेश्वर से कोई बात पूछने के लिए नहीं आती है. The committee decides. चर्च की जो कमिटी है, समिति है, वो तय कर लेती है. There are few prayer meetings, प्रार्थना सभाएं कम हो गई हैं. more committee meetings. समितियों की बैठकें ज्यादा होती हैं. The voice of the Spirit has been choked. परमेश्वर की आवाज को तो दबाया गया है. We have not realized God has stopped speaking. शायद हम भूल गए हैं कि परमेश्वर बोलना बंद नहीं किया है. There is a spiritual decay. एक आत्मिक सड़न आ गई है. We don't think we need to consult God because there are other things that can guide us. हमें नहीं लगता, जरूरी नहीं लगता कि परमेश्वर से हम कोई चीज का चर्चा करें, क्योंकि हमारे पास दूसरी चीजें आ गई हैं. We read in the Bible, बाइबल में तो पढ़ते हैं. 2 Kings 1st chapter 3rd verse says, दूसरा राजा 3रा अध्याय में, First- पहला अध्याय और उसके 3 में, But the angel of the Lord said unto Elijah the Tishbite, Arise and go up and meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, Is not because there is no God in Israel, that ye go out to inquire of Beelzebub, the god of Ekron. तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? Huh? Who are we inquiring from? किससे पूछने जाते हैं? Oh, the book. किताब. Inquiring. किससे पूछने जाते हो? What game are we playing? कौन सा खेल खेल रहे हैं? Church game? कलीसिया का, चर्च का खेल? God sent Elijah to tell that man, why are you going to inquire from another heathen, idol, a demon? परमेश्वर ने एलिया से कहा, उठकर राजा के दूतों से मिल और उनसे पूछ कि वो किससे पूछने के लिए, किन मूर्तों से पूछने के Is there लिए? no God in Israel? क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं? Is there no God in the church? क्या चर्च के अंदर परमेश्वर नहीं है? Is there no Holy Ghost in the church? क्या कलीसिया को पवित्र आत्मा नहीं मिला? Is there no word of God in the church? क्या परमेश्वर का वचन कलीसिया में नहीं है? Then why inquire from other sources? फिर क्यों जाकर किसी अन्य स्रोत से सवाल पूछने जा रहे हैं? God had said, परमेश्वर ने कहा था, on that day you will call, I will not answer. जिस दिन तू संकट में पड़ेगा और मुझको पुकारेगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा. Same thing happened. आगे चल के उनके साथ वही सब कुछ होने This लगा. same king began to rebel against God. यही राजा, उनका राजा परमेश्वर का बलवा करने लगा. And then what happened? अब फिर क्या हुआ? The Spirit of God left Saul. परमेश्वर की आत्मा ने शाऊल राजा को त्याग दिया. Early days he prophesied. पहले तो शाऊल राजा भी भविष्यवाणी करता, नबूवत करता था. And the saying went all around. और चारों तरफ इज़राइल में खबर फैल गई थी. Is Saul among the prophets? क्या शाऊल राजा भी नबियों के बीच का है? Because he prophesied. क्योंकि वो भी नबूवत करता The है. Spirit of God had come upon Saul. परमेश्वर की आत्मा बड़ी सामर्थ से शाऊल पे उतरी थी. He became another man. और वो कुछ और ही मनुष्य में तब्दील हो गया. God changed his life. परमेश्वर ने शाऊल के जिंदगी को बदल दिया God था. had blessed him. परमेश्वर ने उसको बरकत दी. But now परंतु अब the Holy Ghost departed. पवित्र आत्मा उसे छोड़ गया. God stopped speaking. परमेश्वर बोलना बंद कर दिया. Thank God for conviction. प्रभु का धन्यवाद हो जब अपनी गलती का कायलपन हमें होता है. Thank God when the Holy Ghost points things in our life. प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन की गलतियों के बारे में हमको एहसास The कराता है. day he stops talking जिस दिन एहसास कराना बंद कर दे, is gone. हमारी स्थिति खत्म हो जाती. Saul inquired. शाऊल पूछने के लिए गया. Urim and Thummim did not answer. उरीम और थुम्मीम से भी उत्तर नहीं मिल रहा था. There were two stones on the breastplate of the high priest. महायाजक के
वस्त्र में 2 पत्थर थे जो चमकते थे। Samuel 28th chapter 6th verse says, सेकंड 1 Samuel पहला शमूएल 28:6. उसका 28 और उसका 6। And when Samuel inquired of the Lord, he answered him not by dreams, nor by Urim, nor by the prophets. जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। That's a sad state. बहुत ही दुखद और खराब स्थिति है। Just let's put ourselves in that place and see. अपने आप को उस जगह में डाल के देखते हैं Is God speaking to us? कि क्या परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा है। Hello? Amen. आमीन, Amen. आमीन। Is God speaking to us? क्या परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। He starts speaking to Saul by dreams and by visions. परमेश्वर ने शाऊल से तो बंद कर दिया बात करना, न स्वप्न से न भविष्यद्वक्ता Now से। prophets. भविष्यद्वक्ता भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। So what to do? अब क्या करें। And he says in 7th verse, 7वीं आयत में बोलता है, seek me a woman with familiar spirit. शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। Amen. We are also doing bhut siddhi. लोग भी भूत सिद्धि कर रहे हैं। When we don't ask God, then we are asking somebody else. जब हम परमेश्वर से ना पूछकर कहीं और पूछते, हम वही काम कर रहे हैं। But it is in the book. परंतु किताब में है। Forget the book. उस संसारिक किताब को भूल जा। Has God stopped speaking? क्या परमेश्वर ने तुझसे बात करना बंद Because कर he stops speaking, we constantly go into something else. दिया? यदि परमेश्वर बात करना बंद कर दे तो वो दूसरी चीजों में जाता जाएगा। Familiar spirit. वो भूत सिद्धि करने वाली। And this word familiar says, और ये शब्द का अर्थ है well acquainted, जिससे संसार का बड़ा ही पुराना परिचय है, thoroughly conversant, अच्छी तरह से जिससे आसानी से बात भी हो जाती है। supernatural demonic spirits. अलौकिक है लेकिन दुष्टात्मा से प्रेरित आत्मा। That's why David prayed like this. इसलिए दाऊद जब सिंहासन में आया तो प्रार्थना किया। When he fell in sin, he prayed like this. उसने जब पाप कर दिया तो ऐसी प्रार्थना की, Take not thy Holy Spirit away from me. हे यहोवा, अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर, Cast me not away from your presence. अपनी दृष्टि से मुझे मत हटाना। But he saw 2 people, क्योंकि उसने 2 लोगों का घटना देखा था, Samson शमशौन का सुना था, and Saul with his own eyes. शाऊल को अपनी आंखों से देखा था। This man now wants to kill the spiritual man. और अब ये आदमी आत्मिक मनुष्य को मारना चाह रहा है। Saul wants to kill David. शाऊल दाऊद की हत्या करना चाह रहा है। That is what is happening यही हो रहा था, today. आज के दिन यही हो रहा है। They will want to silence the anointed of God. परमेश्वर ने जिसका अभिषेक किया है, लोग आज उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। Silence them. चुप करा दो, Separate them. उनको अलग थलग कर, Remove them. उनको भीड़ से हटा दो। Remember one thing. एक बात को भूलना मत, Touch not mine anointed. परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ मत लगाना। Don't do my prophets any harm. मेरे नबियों की हानि मत कर। Church, कलीसिया, where are we? हम आज की स्थिति में है। Who is governing the church? आज चर्च के ऊपर हुकूमत किसकी है? Is the Spirit of God क्या having His way? परमेश्वर की आत्मा जैसा चाहती है वैसे काम कर पा रही है? Where are the prophets? नबी कहाँ चले गए? Where are the prophecies? कहाँ भविष्यवाणियां चले गई? Where are the signs and wonders? चिन्ह और चमत्कार, Where are the miracles? आश्चर्य कर्म कहाँ गए? Where is the soul saving grace of God? परमेश्वर का बचाने वाला अनुग्रह कहाँ गया? Where is the freedom of the Spirit? आत्मा की आजादी कहाँ गई? Where are the intercessors? कहाँ हैं लोगों के लिए मध्यस्थता करने वाले? What are we giving this next generation? हम इस अगली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? Concerts, ढोल बजने वाले कॉन्सर्ट्स, music,
संगीत का जमघट, drama, नाटकों का एक माहौल, movies, सिनेमा, picnic, पिकनिक, dancing. नाचना थिरकना, Is that what we are giving them? क्या हम अगली पीढ़ी को ये सौंप के जा रहे हैं, Or are we giving them the word of God? या फिर हम उनको सौंप रहे हैं परमेश्वर का जीवित वचन, Hallelujah. Or are we imparting the Holy Ghost? या फिर हम इस आने वाली पीढ़ी को पवित्र आत्मा दे रहे हैं। My prayer is मेरी प्रार्थना है, God कलीसिया will की, raise up great men and women from this church. परमेश्वर आप ही के Hallelujah. बीच से ऐसे Hallelujah. महान लोगों को Hallelujah. उठाकर खड़ा करे, Amen. With this world will know, ताकि दुनिया के लोग देखकर जान जाएं, like Joshua, यहोशू के समान he is alone with God when there is all kinds of things happening around him. हर एक किस्म की उथल पुथल छावनी में हो रही थी, यहोशू अलग परमेश्वर के साथ था। What are we leaving behind? हम अपने पीछे क्या व्यवस्था छोड़ के जा रहे हैं? What would people call us? लोग हमको क्या पुकारेंगे? Politician. वो बड़ा नेता था, राजनेता, A great man who debated things. वो बहुत शानदार आदमी था, बहुत बढ़िया वाद विवाद करता था। Are we leaving controversies behind क्या हम परमेश्वर की करुणा को छोड़ रहे हैं? and leaving controversies? क्या हम विवादों को और को छोड़कर जा रहे हैं? Unchristian like attitudes. गैर मसीह जैसे आचरण। Be transformed. बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। Hallelujah. This word transform comes from metamorphosis. ये जो शब्द यहाँ पर लिखा है बदलना, वो एक मेटामॉर्फोसिस शब्द से है। You know that caterpillar? आप जानते हैं जो इल्ली होती है, Which becomes a butterfly. जो आगे चल के धीरे से तितली का रूप लेती है। Not the one in the matar ke phalli. मटर के अंदर से निकलने वाली इल्ली नहीं, The other one. जो तितली है शुरू में उसका रूप इल्लियों के समान होता है। Sometimes they've eaten that phalli also. Oh, पता नहीं कितने लोगों ने गलती से उसे सेवन भी किया है। आज बड़ा मीठा लगा था। So इसलिए this creature, ये जो तितली है जो इल्ली के रूप में रहता है, what happens? क्या होता है? It goes into cocoon. वो अपने एक खोल के अंदर चला जाता है It seems it's dead. और हिलता डुलता भी नहीं, Makes- लगता है मर गया। It makes a sort of a nest. It's not like a web. और वो अपने चारों तरफ एक खोल बनाकर बंद कर लेता है। For some time it is silent. कुछ दिन बीत जाते हैं, वो हिलता डुलता नहीं। Then after it breaks through. उसके बाद एक दिन वो टूटकर बाहर उसके निकलता है And a beautiful butterfly flies out. और अपनी पंख को फैलाकर खूबसूरत तितली का रूप लेकर उड़ जाता है। Be transformed. यही लिखा है, Amen. तुम भी बदल जाओ। Amen. Be renewing of your mind. तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। Those who abuse no more. जो पहले गाली बकते थे अब वे नहीं बकते, I hope so. ऐसी मेरी आशा है। It will only prove when somebody bangs your gadi. तब प्रमाणित होता है जब कोई आपकी गाड़ी को गलत तरीके से ठोक दे। Then some Latin words come out. फिर कोई दूसरे देश की भाषा। He abuse no more. बाइबल कहती जो गाली बकता था अब वो ना बके। He who stole, steal no more. जो चोरी करता था पहले लेकिन अब वो ना करे। Church में stealing? कलीसिया के अंदर क्या चोरी होती थी? Yeah, people steal लोग थे from your office. ऑफिस से। I was reading one story. मैं कहानी पढ़ रहा था। Nails in my conscience. मेरे विवेक में गड़ने वाले कील। This man was working in one workshop. एक आदमी की कहानी थी जो Believer. विश्वासी था और वो किसी वर्कशॉप में काम करता था।
Every day he'll take a bunch of nails. और वहां पे कील बनते थे और वो मुट्ठी भर कील यूं ही What is that? Such a lot is lying over one mutti. लाखों की संख्या में कील का उत्पादन हो रहा था, कुछ मुट्ठी भर जेब में डाल के ले आता था। 1 inch, 1.5 inch, 6 inch. 1 इंच वाला, 1.5 इंच वाला, All he's got. सब आकार के उसके पास कील थे। One day he was praying एक दिन वो मसीही आदमी प्रार्थना कर रहा था and this word came to him. और ये वचन उसके पास आया, He who steals, let him steal no more. जो चोरी करता था आगे को चोरी ना करे। Even your stationery from your office, आपके ऑफिस से लाए गए स्टेशनरी के सामान you can easily buy. आप तो बड़े आसानी से उसको खरीद सकते The हैं। keela also you can buy. कील क्या चीज है, उसे खरीद सकते हैं। Don't make it a habit. अपनी आदतों में उसको शामिल ना करें। Amen. आमीन। Those who don't give tithes, जो दशमांश नहीं देते stealing from God's own money. परमेश्वर के धन में से चोरी करने के समान है, Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है you have robbed me तुमने मुझे लूटा है in tithes and in offerings. दशमांशों में और उठाने की भेंट में। That is why my blessing is stopped. और इसीलिए मेरी आशीष तुम पर रुक गई है। Are you listening? क्या सुन रहे हैं? Are you listening to your mobile phone or are you listening to me? क्या आप मोबाइल फोन की सुन रहे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं? We have been watched by God परमेश्वर हमको देखता है and also these cameras. और ये कैमरा भी देखते हैं। Don't dishonor God in His परमेश्वर house. का अनादर ना करें। Amen. आमेन। You have enough time in your house, आपको घर में पर्याप्त समय मिलता है, but in this house, लेकिन जब हम कुछ घंटे के लिए ही यहाँ पर आते हैं, this book यहाँ पर ये किताब यस should be in your hand. ये आपके हाथ में होनी चाहिए। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, transformed. बदल जाएं। What is acceptable unto God, परमेश्वर के सामने जो ग्रहण योग्य है, be transformed. तुम वैसे बदल जाओ। Be same mind one towards another. एक दूसरे के प्रति समान मन रखो, एक समान। Be not wise in your own conceit. अपने ही सोच में बुद्धिमान मत बन। Don't recompense evil for evil. बुराई के बदले बुराई ना कर। अरे वो बुराई किया था न तो हम तो नहीं छोड़ते हैं. Don't do that. ऐसा ना करें। Amen. आमेन। He takes away your hammer, give him the other one also. कोई आपका हथौड़ी मांग कर ले जाता है, कोई और सामान चाहिए वो भी दे दो, दे दो, दे दो. छीनी भी ले जाओ ना. छेनी भी ले जाओ। अपना ही घर तोड़ ले जाके. Small things. छोटी चीजें हैं। I always say. मैं हमेशा और बोलता रोज कुकी का साचा लास्ट टाइम ले गया था. कि वो पिछले त्योहार में वो रोज कुकी वाला सांचा जो घर का था वो कोई मांग के ले गया। अभी तक मेरे याद है. अभी तक भूला नहीं हूँ, याद है। प्रभु उसको रिवॉर्ड करे. प्रभु उसको प्रतिफल दे। Go buy one from the market में. बाजार जाके एक दूसरा खरीद के ले। वो अच्छा तेल में भीगा था. वो बहुत तेल में भी तेल में ये भीगा वाला था। चिपक जाता है सब इसमें. ये वाले में सब चिपक जाता है, तो वो ये दे के वो ले लो. तो ये वाला नया खरीद के उसको दो, पुराना ले आओ। This whole chapter is giving some instructions. ये पूरा अध्याय ऐसे ही कुछ निर्देश है। Amen. आमेन। Then it goes on to say, फिर वो बोलता है, if it is possible, live peaceably with all men. यदि संभव हो हर एक मनुष्य के साथ मेल मिलाप से रहो। No, he's not saying संभव हो. You make it संभव. उसे संभव करना है, माफ करें मैं सही अनुवाद मैंने नहीं किया। Amen. आमेन। So, live peaceably. और लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहें। This whole chapter is like this. ये पूरा 12th chapter we are reading now, Romans. और रोमी और उसका 12 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। Transformed by the renewing of your mind. तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण What happens? क्या होता है? That we may prove what is good, acceptable and perfect will of God. ताकि परमेश्वर की सिद्ध और भली भांति इच्छा जान सको। Amen. When you have time, read this whole chapter. आप समय निकाल कर इस अध्याय को पढ़ें। Amen. आमेन। Very good chapter. बहुत ही अच्छा ये 12वां Lot अध्याय of है। instructions afterwards. बहुत से निर्देश भी इसके बाद में लिखे हैं।
your walk must change, आपका चाल चलन बदल जाए, not like the world. दुनिया के चाल चलन के समान ना हो। Amen. आमीन। We are influenced so much by the world that sometimes we behave like that. हम इतना ज्यादा दुनिया के प्रभाव में रहते हैं कि कई बार हमारे व्यवहार में दुनिया का व्यवहार आ जाता है, Because if you speak nicely, nobody listens. क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि दुनिया में अच्छे और मीठे ढंग से बात करने में कोई अहमियत नहीं देता, कोई सुनता नहीं। But once somebody uses rough language, यदि कोई कठोरता से बात करता है दुनिया में, namaste sir, तो लोग नमस्ते बोलते हैं, they honor. आदर करते So हैं। we think, let's use it like this. तो हमने भी सोचा शायद हम भी ऐसे ही पद्धति अपनाएं। We have to become like Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के समान बनना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We had once gone to one place to preach. एक बार एक जगह में प्रचार करने के लिए गए One थे। lady was 95 years old. एक Village woman. गांव की एक औरत थी, 95 साल उनकी उम्र थी। So, and this was in Vishrampur. विश्रामपुर में ये घटना हुई थी। She had known those missionaries when she was young. वो जब अपने जवानी के दिनों में थी, छोटी थी, तब से उसने मिशनरियों को देखा था, जाना था। First time missionaries. पहली बार जो इन क्षेत्रों में मिशनरीज आए थे, They came in a bullock cart from Mumbai. वे मुंबई से वे लोग बैलगाड़ी में सवारी करके परिवार के साथ आए थे। They stopped in Vishrampur. विश्रामपुर में उन्होंने रुककर आराम किया था। They said, this is Vishram. उन्होंने विश्राम किया था, उसका नाम उन्होंने विश्रामपुर किया। The children died over there. उनके उन मिशनरियों के बच्चे वहाँ मर गए। And that woman said, वो औरत बोल रही थी, when that man used to come in the village, जब वो आदमी जब गांव आता था, he carried the presence of God. तो ऐसा लगता था जैसे परमेश्वर उसके साथ हो। They would say it is like Jesus coming into our village. और इतना हो जाता था कि लोग ऐसा बोलते थे, यीशु आया है, यीशु आया है। Present your bodies a living sacrifice. अपने शरीरों को भावता और सिद्ध बलिदान करके I don't चढ़ाओ। know how they worked. मैं नहीं जानता कि उन मिशनरीज ने कैसे काम किया। Today we find it so hard to adjust to people. आज लोगों के साथ तालमेल के साथ चलना इतना कठिन हो जाता है। They came in a different culture वे तो एकदम ही अलग संस्कृति के बीच आए थे, to a third world एक तीसरे विश्व के देश में। 100 years back, 100 साल, आज से 100 साल पहले, where wild animals roamed that area. उन दिनों में जबकि जंगली जानवरों की भरमार थी, Some of our children were killed by them. कुछ मिशनरीज के बच्चों को तो जंगली जानवरों ने भी मार डाला था। They came to give their life for Christ. लेकिन वो निकल पड़े थे अपना जीवन यीशु को देने के लिए। Where are we? उनकी तुलना में हम कहाँ हैं? William Carey, विलियम केरी के बारे में पढ़ें। he also had a terrible time. उसके पास समय बहुत ही भयंकर था। He translated the Bible into your language, वो आपकी भाषा में उसने बाइबल को अनुवाद किया था। buried his own children. अपने ही हाथों से अपने बच्चों को जमीन में गड़ाया था। His wife पत्नी died की भी मौत हो गई। with the shock of this culture. यहाँ की दुर्दशा और बीमारियों को देखकर वो पागल सी हो गई। Listen, my friends, सुनिए मेरे दोस्तों, it is easy to preach, प्रचार करना खड़े होकर आसान है, it is hard to live. मसीह के लिए जीना कठिन है। Are we willing? लेकिन क्या हम तैयार हैं Present your bodies अपने शरीरों को भावता हुआ a बलिदान, living sacrifice एक जीवित बलिदान के रूप में unto God. परमेश्वर के सन्मुख। Amen. आमेन। The prayer meeting is called, come. जब प्रार्थना सभाओं में बुलाया जाता है तो आप जरूर आएं। Don't think, oh, so and so will be there. I don't like it. ऐसा ना सोचे कि फलाना व्यक्ति वहां पर रहेगा, उस व्यक्ति को मैं नहीं पसंद करता। नहीं, You come to meet God. आप परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए वहां पर जाइए। I remember मुझे याद है some missionaries came to Calcutta. एक बार कुछ मिशनरीज कलकत्ता आए। I heard one person testifying. मैंने एक व्यक्ति को गवाही देते हुए सुना है। Those days it was so backward. उन दिनों में इतना पिछड़ा हुआ हमारा पूरा देश था। When she saw this people spitting pan, she thought they were spitting blood. जब उसने लोगों को मुंह से पान को थूकते देखा, उसे लगा कि ये लोग खून की उल्टी कर रहे हैं She fainted. और एक जगह वो बेहोश हो गई देखकर।
Such circumstances people have come and worked. ऐसे परिस्थितियों के बीच वे लोग आकर काम किए हैं। We are so comfortable. आज हम अपने आप को आराम में पाते हैं। Tell me, बताइए what shall our answer be? हम प्रभु को क्या उत्तर देंगे? Will you say, क्या हम कहेंगे I have decided to follow Jesus? मैं यीशु के पीछे चलने का तय कर चुका हूँ? Amen. Amen. No turning back. अब मुड़ने का नहीं। Amen. आमेन। Shall we sing that song as a consecration to God? क्यों ना हम उस गीत को गाएं परमेश्वर के समर्पण के रूप में। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Make this your prayer this morning. इसे अपनी प्रार्थना बना लें। Khorana mama masi kere tara bala baba basi kara baba. Hallelujah. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। Be transformed in your mind. अपने मन में बदल जाओ। Say to Jesus, Lord, please change my life. यीशु से कहें प्रभु मेरे जीवन को बदल दे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। Shall we sing it one more time?